तो पहला का क्या होगा हमारा, बताइए। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज कोटिंग ऑफ, क्या बोलिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, MgO। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट करें। बोलो, लेड सल्फेट, क्या आंसर होगा बताइए। मैं लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताइए, क्या फॉर्मूला होगा, PbSO4, फटाफट। ओके, when green colored ferrous sulfate crystal are heated, the color of the crystal changes because, अब इसको समझना है, ध्यान से इसको समझिएगा। इसका आंसर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर Fe7H2O, इसको ग्रीन विट्रियोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो आप देख रहे हैं 7H2O, ये हमारा है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ, क्या चीज, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, बोलिए। इसका कलर ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर क्या है, बोलिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। यस, जब क्या होता है, FeSO4 7H2O, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको जब आप क्या करते हैं, बोलिए, हीट करते हैं, तो इसका 7H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और बन जाता है क्या, FeSO4। तो इसका ग्रीन कलर जो है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ग्रीन कलर क्या हो जाता है, समाप्त। तो कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, फटाफट। और ये भी, इसको भी नोट करना है तेजी से। क्लियर? ये देखो क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, बताओ, बोलो एक बार। Which information is not conveyed by a balanced chemical equation? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कौन चीज आप, माने किस चीज का इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं प्राप्त हो सकता है? तो क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल हो सकता है, नहीं हो सकता है। दूसरा, सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द पर्टिकुलर रिएक्शन। तो जब केमिकल रिएक्शन आप लिखिएगा तो नहीं पता चलेगा कि कौन एलिमेंट है और कौन कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला का पता चलेगा कि नहीं चलेगा, सिंबल का पता चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। नंबर ऑफ एटम का पता चलेगा कि नहीं चलेगा, हैं? जब ये क्या होगा, हमारा बैलेंस्ड होगा, तो आप बैलेंस में क्या होगा, लेफ्ट साइड में जितना एटम्स होंगे, राइट साइड में भी उतने ही एटम्स होंगे। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ठीक है, तो क्या होगा अगला, यानी ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, इस क्वेश्चन के अनुसार नहीं चलेगा, मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन के अनुसार। तो आंसर कौन सा होगा, बोलो, चौथा। ठीक है, कि वेदर पर्टिकुलर रिएक्शन एक्चुअली क्या है,
फिजिबल और नॉट। लिख लीजिए इसको खाली, या इस क्वेश्चन को लिखने की हमको या लिख लो इसको लिख लो। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या कहता है अगला क्वेश्चन, बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रेविएशंस क्या है, रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। यानी एट क्या है, रिएक्शन टेम्परेचर, करेक्ट स्टेट कौन हो सकता है बताइए। क्या होगा बताइए, पक्का सी होगा, राइट, ठीक है। तो चलिए लॉक कीजिए इसको सी। इतना लिखना पड़ेगा, अरे इसको शॉर्ट में खाली ये लिख लो, ये लिख लो, नहीं समझे, उतना लिखिएगा तो संभव है। इसमें जहां आपको ये समझना है कि कौन सा क्वेश्चन हमको उतारना है, ठीक है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप उसको देखिए, केवल ये लिख लीजिए और यहां लिख लीजिए क्या है, राइट इक्वेशन, हो गया। पूरा उतना लिखने की जरूरत नहीं है। चले आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट तेजी से करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, केमिकली रस्ट इज, आपको बताया गया है रस्ट कौन सा, क्या ऑप्शन होगा बोले, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, ओनली फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या नन ऑफ दिस, कौन होगा, कौन सा होगा, सी होगा, बिल्कुल सी होगा। आपका जवाब बिल्कुल सही है, सी। और फॉर्मूला क्या होगा रस्ट का, बोलिए, Fe2O3.XH2O, ये फॉर्मूला है हमारा किसका बच्चा बताइए, रस्ट का फॉर्मूला है। ओके, यानी केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक, इसको ये भी लिख सकते हैं ना, क्या दूसरा नाम हो सकता है, आयरन फ्री क्या ऑक्साइड, ये भी नाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी नाम है और ये भी नाम, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। कोई कंफ्यूजन, नेक्स्ट आगे बढ़े, लिख लिए सब लोग, तेजी से निकलते हैं। एक क्वेश्चन देखना है, अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन was gradually added to a beaker containing acidified क्या है, permanganate solution. The light purple color of the solution fade and finally disappears. Which of the following correct, कह रहा है कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब इसमें कौन सा डाइल्यूट फेरस सल्फेट कला में ये किसमें एसिडिफाइड परमैग्नेट सॉल्यूशन डालते हैं तो उसका पर्पल कलर धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसका क्या कारण होगा, ये आपको एकदम याद कर जाना है, रट जाने वाला है। इसमें क्या होगा, इसलिए क्योंकि KMnO4 क्या है, कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, फेरस सल्फेट को, जिसके कारण इसका कलर क्या हो जाता है, ठीक है। ये दूसरा है, ये एक होता तो यही है, पहला नंबर 1,
नंबर 1 पूरा लिखना पड़ेगा है। जहां जरूरत है वहां लिखो, ज्यादा उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे करोगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, राइट। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ये KMnO4 is an oxidizing agent, X oxidizes FeSO4, hence it loses क्या its कलर। हो गया। इसलिए कलर क्या हो जाता है, इसका गायब हो जाता है। एक लाइन खाली लिखेगा। आगे बढ़े। हो गया। देख रहा है, पता नहीं चला कि हो गया कि ना हुआ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, बोथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस आर हैवियर देन एयर। क्या कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर देन एयर? तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से कैसे हैवियर होगा जी? एयर के अंदर है ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कलरलेस, एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होता है लेकिन ये एसिडिक नहीं होता है। सॉल्युबल इन वाटर, ये भी नहीं। तो क्या होगा यहाँ कलरलेस। लिख लीजिए इसको। ओके। अब यहां ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, PbCuCl2। इसमें आप देख रहे हैं ये रिएक्शन किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? Pb, ये लेड और कॉपर क्लोराइड यहां हुआ, तो क्या हुआ लेड क्लोराइड और कॉपर। तो बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन की डबल डिस्प्लेसमेंट की डिकम्पोजिशन। कौन सा रिएक्शन है बोलो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों ऐसा है बोलो? क्योंकि पीबी ने एक लात मारा किसको और इसको हटा दिया, तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट चले, तेजी से फटाफट करते चलेंगे हम लोग। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of oil for long time? ठीक है, तेल को लंबे समय तक रखने के लिए उसमें किसमें रखा, उसमें कौन सा गैस फुलफिल किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो भैया ऑक्सीजन होगा तो तुरंत ऑक्सीडेशन करेगा, पढ़ाए थे रहना एसिडिटी में, उसके स्मेल कर देगा, उसका फॉल स्मेल आ जाएगा। नाइट्रोजन, हीलियम, हीलियम जहां जहां ऑक्सीजन है वो कोई नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा। यस, ठीक है, तो कौन होगा बोलिए? नाइट्रोजन एंड हीलियम। देखिए इसको,
एकदम क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। प्रैक्टिस चल रहा है आप लोग का? ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल धीरे 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 धीरे, काफी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आज। ठीक है, ये एक नया तरीका हम अपनाए हैं, यस और नो? ठीक है, एक यूनिक तरीका है। हालांकि इसके लिए एक अलग से क्लास लग गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, चलेगा। हाँ, the name the products formed when iron filings are heated with dilute hydrochloric acid। ठीक है, जब आयरन फिलिंग्स मतलब क्या हुआ, लोहा का कोई भी कांटी ले लो या लोहा का कोई भी टुकड़ा है, उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। हालांकि यहां पर मैंने लिख दिया है, देखो यहां एक्सप्लेनेशन है। ये आयरन है, आयरन फिलिंग्स, और ये क्या है, HCl, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, आयरन क्या है मुझे बताओ, आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में किसके ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है वो हाइड्रोजन को एसिड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये 1 लाख हमारा हाइड्रोजन को हटा दिया और बन जाता है क्या, बोलो, Fe2Fe, मतलब क्या हुआ, आयरन क्लोराइड बन गया। यहाँ पर इसमें क्या है, आयरन की वैलेंसी क्या है, 3 है, बताए। तो आयरन की वैलेंसी 3 होगा तो फेरस होगा कि फेरिक होगा, बताओ, फेरिक होगा, यस। तो आयरन 3 क्लोराइड और हाइड्रोजन, तो कौन सा होगा, बोलो, ठीक है, ये वाला होगा। चलो, और नीचे रिएक्शन लिख देना। तो क्लियर है? एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया ना आप लोगों को? यहाँ हाइड्रोजन गैस नोट कर लिए, चेंज करें। ये ऑप्शन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तो क्लियर है, ठीक है, आप जानते हैं यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, पढ़ाए हुए हैं कि नहीं। बैटरी के इस टर्मिनल अगर प्लस से जोड़ते हैं तो क्या हो गया, ये एनोड, पढ़ाए हैं, और माइनस के साथ जोड़ते हो तो ये क्या हो जाता है, कैथोड हो जाता है। तेजी से मैं बता रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये प्लस के साथ तो प्लस और ये माइनस। ये जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराए तो वाटर टूट गया किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन किस पर जाता है, बोलो, कैथोड पर, और ऑक्सीजन किस पर आता है, एनोड पर। तो वॉल्यूम क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, बोलो, 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम के हिसाब से रेशियो जो हुआ, H2O है ना, राइट। तो ऑक्सीजन की तुलना में क्या है, दुगना है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। किसका किसका क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो क्या होगा, बोलो, हमारा 2:1। अच्छा, मास के हिसाब से कहेगा तब, मास में हाइड्रोजन का 2U होगा कि नहीं होगा, और ऑक्सीजन का 16U होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो क्या हो जाए, ये कट गया तो 1/8 आया कि नहीं आया। तो यहां पर 8:1 ना लिख के अगर 1:8 बाय क्या लिखता, बोलिए, मास, तो ये सही होता कि नहीं होता, बताइए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए इसको पास।
संडे को आना इस बात को साबित करता है कि आप सबको लोग पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस है। वेरी गुड, थैंक यू। थोड़ा सा घूमने फिरने का डेली तो आते ही हो है कि नहीं? ठीक है, चलो वेरी गुड, चेंज करें, बहुत बढ़िया। शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पर, देखो तो क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। The mole ratio of hydrogen और ऑक्सीजन gases liberated during तो ये भी तो वही होगा भाई, क्या होगा? ये भी वही होगा। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। हाँ, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड टू नाइट्रेट, माने लेड नाइट्रेट टू गिव लेड टू ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, द कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो क्या होगा? तो पहले उस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। यस, ठीक है। तो रिएक्शन में क्या है? लेड नाइट्रेट, लेड टू नाइट्रेट है, ध्यान देना। अगर केवल लेड नाइट्रेट रहता तो क्या लिखते? PbNO3, ये लेड नाइट्रेट हो जाता। तो लेड की दो वैलेंसी होती है, क्या होती है? 1 और 2, यस और नो? ठीक है, तो इसमें लेड की वैलेंसी 1 है, क्यों? क्योंकि नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है? 1। नहीं समझ में आ रहा है? इस नाइट्रेट की वैलेंसी ऑलवेज 1 होती है, और तो इसका मतलब यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका भी वैलेंसी 1 था। लेकिन लेड 2 नाइट्रेट जब होगा बच्चे लोग, तो लेड 2 नाइट्रेट में क्या होगा बताइए? क्या होना चाहिए बताइए? इसका तो 1 है, क्लियर है, लेकिन इसका क्या होगा? 2। क्या होगा? एक फॉर्मूला बताओ तो क्या होगा? Pb होल 2, ये होगा लेड टू नाइट्रेट। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक्सचेंज हुआ, किसके साथ किया? अच्छा, डिकम्पोजिशन हुआ ना इसका। इसका क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ, यानी कुछो से, यानी डिकम्पोजिशन हुआ। तो क्या बना बताओ? लेड ऑक्साइड, तो लेड 2 ऑक्साइड है, तो देखो इसका वैलेंसी ऑक्सीजन का 2 और इसका भी 2, तो ये 2 2, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बताओ। इसका फॉर्मूला यही होगा ना? कौन वाला होगा बताओ? PbO ही होगा। अच्छा, फिर क्या होगा बताओ? प्लस क्या कह रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगा? NO2 अब प्लस कौन सा गैस? O2। अब बैलेंसिंग बनाओ, क्या होगा बताओ? ऑक्सीजन टोटल कितना है बच्चा? इसको पहले 2 करो, 2 करो तो यहां 2 आ सकता है। ठीक है, तो देखो यहां पर नाइट्रोजन टोटल मिला के कितना हो गया बताओ? 4, तो यहां 4 कर देंगे। टोटल ऑक्सीजन कितना हुआ बोलो? 2 और 4 दूना के 8, 8 2 और 2, यहां कितना है बोलो? 3 दूना के 6 दूना 12, एकदम बिल्कुल बैलेंस है कि नहीं है? अब यहां पर तुमको पूछ रहा है नाइट्रोजन का कोफिशिएंट क्या है, तो नाइट्रोजन का बैलेंसिंग कोफिशिएंट क्या है? 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? 4। खाली ये लिख लो, खाली इक्वेशन लिखो। क्या क्या पूछ रहा है? तो कोफिशिएंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 4 है ना, लिख लिए? केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे बच्चे लोग, हो गया? इक्वेशन ना लिखे, खाली उतारे ला है यहाँ। ऑप्शन मिलाना है कि आंसर लिखना है? केवल इक्वेशन लिखो। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय, आप लोग आंसर देंगे, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल ऑफ फूड मार्क्ड बाय अनप्लेजेंट, क्या बोलेंगे बोलिए? रेनिसिडिटी। ये तो आप जानते ही हो, लिखने की जरूरत नहीं है, ये रेनिसिडिटी है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखाए है ना, पढ़ाए हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलिए फटाफट, क्या है? फैटी फूड्स बिकम, क्या है? रेनिसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, आपको बताए थे जो फूड है उसमें जो स्मेल आ जाता है वो ऑयल या फैट के क्या ऑक्सीडेशन की वजह से, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेनिसिडिटी। यस और नो? यानी रेनिसिडिटी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी यहां पर क्या हो रहा है बताइए? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो लिखना चाहते हो तो इस पॉइंट को लिख सकते हो। फास्ट। ओके, नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस एडेड टू फूड कॉन्टेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड, ध्यान देना, कौन सा सब्सटेंस है जो उस फूड में मिलाया जाता है जिसमें फैट और ऑयल हो? तो आप जानते हैं और फैट और ऑयल में रेनिसिडिटी होने का चांसेस बनता है, राइट? तो इसलिए उसमें क्या मिलाएंगे बताइए? आए क्या मिलाएंगे? एंटीऑक्सीडेंट। वेरी गुड, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? प्रिवेंट फ्रॉम, किससे बचाएगा? ऑक्सीडेशन से, जिसकी वजह से वो महकेगा नहीं, वो गंदा और बर्बाद नहीं होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बोतल बिकॉज इट इज, बताए थे आपको, जैसे ही सिल्वर क्लोराइड पर क्या पड़ता है? लाइट, सनलाइट पड़ता है, तो क्या होता है बोलिए? सिल्वर और क्लोरीन, याद है, उसमें चेंज हो जाता है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है, इसको किससे बचाना पड़ेगा बताइए? सनलाइट से। यस और नो? ठीक है, ये पॉइंट तक, ये पॉइंट लिखे, नीचे रिएक्शन तो आपको बताएंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा सब बच्चे, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? वो होता है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे, और दूसरे का ऑक्सीडेशन कराने के लिए दो चीज कर सकता है, या तो ऑक्सीजन दे दे या हाइड्रोजन ले ले। ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो यहां पर मुझे बताइए, सिंपल आई होगा, ये H2S था, अब ये किस में बदल गया? S में। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ है बताइए? माइनस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, तो ये क्या हो गया है बोलिए? ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? और यहां पर ध्यान दो, यहां I2 में ये जुट गया, तो यहां हाइड्रोजन जुट गया है, तो यहां क्या हुआ बोलो? रिडक्शन। और मैंने आपको बताया था जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बताए थे? क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिडक्शन किसका हुआ है? I2 का, इसलिए ये होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये बात आप गांठ बांध लेना है
कि जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका भी कुछ भी होता है वो लेफ्ट साइड वाला का होता है, ठीक ना, यानी रिएक्टेंट का ही होता है, प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं होता, याद रखिएगा। एक ऑक्सीडेशन या रिडक्शन भी रिएक्टेंट का होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट भी रिएक्टेंट ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक when kept in open for few days due to the formation of Ag2S। अच्छा, आप लोग से तो पूछ ही नहीं रहे हैं कि क्या होगा ऑप्शन, नहीं। चेंज करें, पढ़ते चलते हैं आगे। हो गया। नेक्स्ट, आपको जब आप लोग बोलेंगे क्या ऑप्शन होगा, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट। बोलो ए, बी, सी या डी? सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां क्या हो रहा है, बोलिए, डिकम्पोजिशन होता है, राइट, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। H2O है, यस, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यस और नो? तो ये क्या हो गया हमारा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सीधे डायरेक्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ये कौन सी उर्दू में लिखे हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ओके, हो गया। क्या बोला, when crystals of lead nitrate are heated strongly in dry test tube, लेड नाइट्रेट को आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, यस और नो? तो जाहिर सी बात है वो डिकम्पोज हो जाता है, और कैसा रहे, क्रिस्टल ऑफ इमीडिएटली मेल्ट ब्राउन से व्हाइट फेमस अपीयर्स ऑन द ट्यूब, येलो। अच्छा, यहाँ डॉट लगा हुआ है, यही होगा, यहाँ ब्राउन रेसिड्यू ही आता है। खाली आंसर लिख लेना है। लिख लिए? क्या है यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से कौन इंडो, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में जब वाटर मिलाते हैं डाइल्यूशन, तो हीट क्या होता है, निकलता है, तो हीट निकला तो ये इंडोथर्मिक नहीं होगा, क्या होगा,
एक्सोथर्मिक, ठीक है, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई, ड्राई आइस किसको बोलते हैं पता है आपको? सोलिड CO2, सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। सब्लिमेशन क्या होता है बोलिए? जब सोलिड को गर्म आप करते हैं तो बिना लिक्विड गए हुए डायरेक्ट किस में चला गया? गैस में। तो आप इसको हीट करते हैं तब ना होता है भैया। तो हीट डालते हैं कि निकलता है? तो डालना हीट अंदर एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब क्या हुआ? इंडोथर्मिक। यानी और इसको देखिए, यानी इसका चांस है, ये देखते हैं कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर नहीं, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो किसमें एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। इसका मतलब क्या होगा हमारा? सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सीधे आपको एक लाइन में लिखना है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, सीधा। या व्हिच लिख दिया तो लिखना लो, जब लिख दिए तब क्या दिक्कत है? और सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज added to granulated zinc taken in the test tube. The following observation are recorded. कह रहा है कि जब जिंक पर, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो क्या होता है? यस और नो? ठीक है। द सरफेस ऑफ मेटल बिकम क्या है? शाइनिंग। द रिएक्शन क्या है? मिक्सचर टर्न्स मिल्की। ऑर्डर ऑफ पंजेंस स्मेल, द कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व। देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जिंक है, जिंक पर H2 सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, HCl डाइल्यूट HCl डाले तो क्या होगा बोलो? ये इसको मारा 1 लाख तो क्या बन गया बोलिए? ZnCl2 प्लस H2। H2 गैस निकलता है, पता है आपको? गैस निकलता है। तो H2 गैस कौन सा है बोलिए? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। डी ऑप्शन होगा हमारा। ये तो रिपीट हो ही चुका है लगता है। When Ag is exposed to air get black coating, ये हो चुका है रिपीट साइड, ठीक है। इसको कुछ करने की जरूरत, रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन हो चुका है। ये वाला बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। A substance X is used in white washing। सब्सटेंस कोई X सब्सटेंस है जिसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, ठीक है। और उसको कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग? हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। X क्या है बोलिए? पक्का? सच में? CaO होगा कि कुछ और होगा? ध्यान दीजिएगा सब। एस व्हाइट वॉशिंग एंड ऑब्टेन ए ही होगा, ए ही होगा। लिख लो इसको। नेक्स्ट, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, सब जानते हैं लाइम वाटर क्या हो जाता है? मिल्की। लिखे की जरूरत है ही? आता है कि नहीं आता है? आता है तो छोड़ो। अगला, which of the following are exothermic process? रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन। दूसरा है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड तो पक्का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इवोपरेशन ऑफ वाटर नहीं। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। 2 और 4, 1 और 2। क्या पूछ रहा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये भी होगा सब्लिमेशन।
तो ये एक्सोथर्मिक ना, ये तो नहीं होगा, ये भी, तो क्या होगा हमारा 1 और 2, 1 और 2 किसमें है, ए में। तो आपको क्या लिखना है यहाँ, व्हिच ऑफ द, ये सब लिखे की जरूरत नहीं, सीधे लिखना है क्या चीज, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम एंड डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व, किसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होता है, ठीक है, तो बताइए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होता है? नहीं। क्या है, डिसोल्यूशन इतना इन वाटर, ये भी नहीं होगा। बर्निंग ऑफ एलपीजी, डिकम्पोजिशन, ये इस समय तो हीट लगता है ना, हीट इवॉल्व होता है बर्निंग ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मेन प्रोडक्ट कौन होता है बोलिए? मेन प्रोडक्ट ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। C4H10 इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे इथेन और प्रोपेन भी होता है इसमें, लेकिन मेनली कौन होता है? ब्यूटेन। फास्ट फास्ट कीजिए। ओके, C4H10, नीचे में 10 है ब्यूटेन, एल्केन का 4th मेंबर है। यस, पहला होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, चौथा में फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, आगे बढ़े। जो बच्चा लिखने में स्लो हो, यहां जैसी आए लिखना चालू कर दो, आपकी वजह से टाइम किल होता है। नेक्स्ट, वेरी गुड। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, कैसा कलर आता है? ये तो पूरा खानदान जानता है बात। जब एयर में मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो कैसा राख बनेगा बताइए? उजले रंग का, व्हाइट कलर का राख बनता है, ऐश। नेक्स्ट, रेन इज प्रिवेंटेड बाय। रेन को कैसे प्रिवेंट, कैसे रोक सकते हैं? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये तो सही है। स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, ये भी सही है, अवे फ्रॉम लाइट। अच्छा, कीपिंग फूड इन, नहीं अवे फ्रॉम लाइट, ये भी सही है, लाइट में रहना भी है, और ये ऑल ऑफ दीज होगा, बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दीज। तो मैं कुछ लिखे की जरूरत है इसमें, ये क्वेश्चन ऐसे पास हो जाएगा। क्या समझे बात को? चलो, हो गया, ये लिखा चुके हैं भाई। अगला, द रिएक्शन ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। कौन सा रिएक्शन है? पक्का? चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन भी तो होगा ही होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा ही होगा, तो ऑल ऑफ दीज होगा। कॉम्बिनेशन तो होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया? वाटर। तो जाहिर सी बात है, यहां कॉम्बिनेशन, दो गो रिएक्टेंट मिलके एगो प्रोडक्ट बना तो कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स इसलिए हुआ क्योंकि यहां हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है?
रिडक्शन। क्यों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिडक्शन। तो दोनों साथ साथ हो रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। यस। और इन एक्सोथर्मिक इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा? इसको लिखोगे, हो जाएगा। बुद्धि लगाता नहीं है तुम। हाँ, ये वाला बताइए। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। कौन सा रिएक्शन? जानते हैं, लिखने का कोई जरूरत है? ये लिख रहा है, नहीं लिखा है डिफिनेशन है, सबके लिखे लगा, समझ रहा है। नेक्स्ट, अगला क्या है? बोलिए। On immersing an iron nail in copper sulfate solution for few minutes, you will observe, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में थोड़ा देर आप क्या करते हैं? आयरन नेल्स को, आयरन का जो कील है उसको डालते हैं, तो क्या होगा? रिएक्शन नहीं होता है, गलत है। Head, the surface of iron require black coating, the color of solvent changes to green. क्या होगा? सी। क्यों सी होगा बताओ? आपको पता होना चाहिए कि Fe है। यस। रिएक्शन किया किससे? कॉपर सल्फेट से, तो क्या होगा? ये मारेगा एक लाख इसको, तो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu, ये वाला हो जाएगा हमारा, ग्रीन हो जाएगा कलर। ठीक है, बार बार लिख देता है। अगला बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है, और क्या है? ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर, जिसको क्या है? मॉइस्ट एयर में क्या कर खुला छोड़ देते हैं, तो कैसा चेंज हो जाता है कलर उसका? रेडिश ब्लॉक, और एक न्यू कंपाउंड वाई फॉर्म हो जाता है। यस और नो? यानी एक्स जो है वो मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? कलर चेंज हो जाता है, और एक नया कंपाउंड क्या बन जाता है? वाई। तो पूछ रहा है कि एक्स क्या होगा और वाई क्या होगा? बोलो तो। पक्का ए होगा? कंफर्म? बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्योंकि आयरन को जब मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है बताइए? Fe2O3 XH2O छोड़ दिया गया है, यानी क्या बन जाता है? रस्ट बन जाता है। रस्ट का कलर क्या होगा? रेडिश ब्राउन। अच्छा सवाल है ये। चलिए, इस तरीके से इस चैप्टर का जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था उसको हम लोगों ने क्या किया? डील किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।